ये होता है तरीका, तभी तो नहीं पकड़ पाते हैकर्स को। देखो यार, सिक्योरिटी ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है। किसी भी कंपनी में अगर तुम जाओगे तो सबसे ज्यादा ध्यान सिक्योरिटी पे दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि गूगल ले लो, फेसबुक ले लो, कुछ भी ले लो, सब कभी ना कभी हैक हुए हैं। तो सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है यार, मच्छर बनकर। तो सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। पर ये जो हैकर्स लोग हैक करते हैं, ये सिस्टम उड़ा देते हैं पूरे के पूरे। ये करते कैसे हैं, मतलब ये करते कैसे, ये कैसा सवाल है। ये तो थोड़ा बहुत शायद तुमको पता होगा, लेकिन वो फेजेस कौन कौन से हैं जिससे होके ये गुजरते हैं, उसके बाद सिस्टम हैक करते हैं, फिर वापस भी आते हैं। मतलब वो फेज पूरा का पूरा किस तरीके का, ये किस तरीके से काम करती है लाइन, ठीक है। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पानी पीना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो यार, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आता है रिकॉनेसेंस, और या फिर कह लो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। देखो ये तो बोल दिया मैंने कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है, लेकिन भैया होती कैसे है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में ये कुछ भी कर सकते हैं। तुम चलते चलते कहीं फेंक रहे हो कुछ पर्चा, वो उन्होंने उठा लिया। डंपस्टर डाइविंग कर लिया। डंपस्टर डाइविंग क्या है, तो देखो पहले, ये शायद तुमने कहानी सुनी होगी केविन मिटनिक की। वो बहुत बड़े हैकर है, रिनाउंड हैकर, लेकिन वो अच्छे हैकर नहीं थे शुरुआत में। तो वो क्या करते थे, वो कूड़े के डब्बे में बेसिकली अपना मुंह डाल देते, मुंह नहीं पूरे घुस ही जाते थे, खानी बहन से बदबू आते थे, लेकिन तो ये वो कचड़े के डब्बे से ढूंढ क्या कर लेते, कचड़ा नहीं मतलब कचरा। तो ये ढूंढते हैं तुम्हारा ओल्ड यूज्ड पासवर्ड, एम्प्लॉय के नेम, पहले कौन चीफ हुआ करता था इस एम्प्लॉय, कौन था वो पुराना एम्प्लॉय, कौन था उसने क्या पासवर्ड यूज किया, उसका कोई रिकॉर्ड मिल रहा है तो वो ढूंढ लेंगे। कहीं ना कहीं ये वेब सर्वर का एड्रेस भी ढूंढ लेंगे, ठीक है। आईपी एड्रेस अगर मिल गया इनको, बस वहीं से शुरू होता है दूसरा फेज। वहीं से शुरू होता है तुम्हारा दूसरा फेज, जो कि होता है स्कैनिंग। अब स्कैनिंग की बात आई तो उसमें क्या करते हैं, देखो तो स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं तुम्हारा वो आईपी एड्रेस पे, जो आईपी एड्रेस उनको मिला है उस आईपी एड्रेस पे ये परफॉर्म करते हैं स्कैनिंग और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। अब ये क्या है, चलो बात करते हैं। देखो स्कैनिंग क्या होता है कि ये यूज करते हैं एनमैप जैसे टूल्स, जो कि इंफॉर्मेशन इनको दे देते हैं ओपन पोर्ट्स के बारे में, वल्नरेबल पोर्ट्स के बारे में, और तुम्हारा वेब सर्वर्स के जो भी बिहाइंड द सीन्स काम चल रहे हैं उन सब चीजों के बारे में। तुम्हारा ओएस कौन सा है, जो वेब सर्वर जिस चीज पे बना हुआ है, वेब सर्वर रखा हुआ है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है कौन सा, ये भी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। और अगर वो ओएस थोड़ा सा पुराना है और वल्नरेबिलिटी मौजूद है इंटरनेट पे, तो वो लोग हमला कर देते हैं वहां से, ठीक है। और ये किन टूल की मदद से होता है बता दो क्या? चल छोड़ो, मैं नहीं बता रहा। वीडियोस है, तुम जाके देख सकते हो, तुमको पता चल जाएगा वो कौन सा टूल है, ठीक है। और उसके बाद जब इनको ये पता चल जाता है कि पोर्ट्स वगैरह कौन कौन से हैं ओपन, कहाँ वल्नरेबिलिटी है, तो ये घुसते हैं उस पोर्ट में सीधा, ऐसे ऐसे मुंडी नहीं डाल लेते हैं, ठीक है। ये घुसते हैं उस पोर्ट में, और उस पोर्ट में घुसते हैं, मान लो पोर्ट नहीं ओपन था, तो ये काम क्या करते हैं कि यार पोर्ट में घुस के कुछ काम नहीं हो, कहीं हम निकल नहीं पाए, तो एक काम करते हैं, ओएस की जो वल्नरेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके बाद इनको एक सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फेज, जो कि है गेनिंग एक्सेस। तो ये घुसते साथ किसी सिस्टम का इनको एक्सेस मिलता है, ठीक है। गेन कर लिया एक्सेस इन्होंने, उसके बाद ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कूदेंगे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। इसको कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, उसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा। रिक्वेस्ट करना क्या मतलब आपके अगर कमेंट्स में आई एक दो रिक्वेस्ट, तो मैं बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो, बता देना मुझे, ठीक है। प्रिविलेज एक्सक्लेशन जो भी है, इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या करते हैं, प्रिविलेज एस्केलेट करते हैं एक सिस्टम पे, दूसरे से दूसरे, तीसरे तीसरे, ऐसे करते हुए पहुंच जाते हैं तगड़े वाले सिस्टम पे। तगड़ा क्या, रूट पे पहुंच जाते हैं पूरा प्रिविलेज एक्सकेलेट करके। जब ये रूट पे पहुंचते हैं, उनके बाद होता है इनका अगला स्टेप, जो कि है बहुत ज्यादा खतरनाक, और इस वाले स्टेप का नाम है मेंटेनिंग एक्सेस। देखो यार, गेन करके एक्सेस कोई फायदा नहीं है अगर तुम वापस से निकाल दिए जाते हो। तो ये क्या करते हैं कि गेन करते हैं एक्सेस, और उसके बाद उसको मेंटेन भी तो रखना है ना। तो उस एक्सेस को मेंटेन करने के लिए ये लोग छोड़ देते हैं आपका रैंसमवेयर, आपका ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। और यहीं से परफॉर्म होता है इनका क्रिटिकल स्टेप, जो कि है पैसे मांगने का। रैंसमवेयर छोड़ के ये लोग बोलते हैं भैया इतने पैसे दो तो तुम्हारा सिस्टम वगैरह अनलॉक करेंगे, वरना ये पड़ा रह जाएगा ऐसी। ये मैं तुम्हें ब्लैक हैट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, लेकिन
अपने भी ये जो पर्सपेक्टिव है वो भी इसी तरीके से काम करता है, जो नॉर्मल इथिकल हैकिंग है उस वो भी इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो हम पैसे नहीं मांगते, हम बताते हैं, वहां पे रिपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई ये कमी है, यहाँ से कोई हैकर एंट्री ले सकता है, तो वो रिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लैक हैट यहाँ से पैसे मांगते हैं रैनसमवेयर के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद फिर जब इनका ये सब हो जाता है, पैसे वगैरह मिल गए जो भी है, उनके बाद इनको करना होता है कवरिंग देयर ट्रैक्स। व्हाट फक इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या यार मेरी इंग्लिश बड़ी खराब सी। इसका मतलब क्या है तो सुनो, इसका मतलब क्या है। कवरिंग ट्रैक्स का मतलब है तुम्हारा कि जो भी रास्ते, जिस रास्ते से तुम आए हो, तुम कुछ ना कुछ क्लू छोड़ते हुए जरूर आए होगे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने क्लू ना छोड़ा हो कोई भी क्राइम करके, ठीक है। तो तुमने भी क्लू छोड़ा है, तुम्हारी भी लॉग फाइल क्रिएट हो रखी है, तुम्हारी भी कैशे क्रिएट हो रखी है, तुम्हारी भी कुकी बन रखी है, वो सारी उस सिस्टम में है जिस सिस्टम में तुम घुसे हुए हो, ठीक है। वो सारी सारी फाइल्स तुम डिलीट करते हो, कुकी डिलीट करते हो, कैशे डिलीट करते हो, लॉग फाइल्स डिलीट करते हो, और पोर्ट बंद करते हो जिस पोर्ट से तुम घुसे शायद, ठीक है। या फिर तुम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक्सप्लॉइट है वो सारी चीजें साइड करके बाहर आ जाते हो वहां से, ताकि तुमको कोई पकड़ ना पाए। ये होता है तरीका, तभी तो नहीं पकड़ पाते हैकर्स को। ब्लैक हैट हैकर्स को क्यों नहीं पकड़ पाते हैं जो डार्क वेब से अटैक करते हैं? क्योंकि वो सारा का सारा ट्रैक कवर कर लेते हैं, और जो कुछ नूब से छोड़ देते हैं तो वो फिर पकड़े जाते हैं लास्ट में। तो यही 5 फेजेस होते हैं। सबसे पहले रिकॉनेसेंस, उसके बाद तुम्हारा आ जाता है स्कैनिंग, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा गेनिंग एक्सेस, फिर आ जाता है तुम्हारा मेंटेनिंग एक्सेस, और फिर आ जाता है तुम्हारा कवरिंग ट्रैक्स, ठीक है। तो आई होप कि तुमको समझ आ गया होगा किस तरीके से हैकिंग काम करती है। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।